श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 10 और 11 को एकादशी पड़ रही है, योगिनी एकादशी। यह संतान प्राप्ति और वंश प्राप्ति वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय का अगर निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए करती है तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है, पुत्र प्राप्ति की कामना करके अगर पुत्र के लिए भी आप इस उपाय को करती हैं तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। जैसे कि आप कोई भी मनोकामना से आप इस उपाय को करेंगी तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। वह बहुत ही जल्दी पूरी होगी क्योंकि आने वाली आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, इस एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसा मानते हैं कि शिवजी के भक्त कुबेर से इसका बहुत संबंध है। अगर आप एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन अपने घर पर रहकर कुछ सरल उपाय कर लेती हैं तो इससे बहुत जल्दी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके शादी के कई साल हो गए हैं, 10-15 साल, इससे भी अधिक, अभी तक आपको माता पिता बनने का मौका नहीं मिला है और अगर आप इन उपायों को अवश्य कर लेती हैं, एकादशी के दिन व्रत रखती हैं और उस साथ में उपायों को करती हैं तो निश्चित ही आपके घर में भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत रखा चाहते हैं, व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर शुरुआत अभी तक नहीं की है तो शुरुआत कर लीजिएगा। व्रत जैसे आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, किसी कारणवश आप व्रत नहीं रह पाती हैं तो आप अकेले उपाय ही कर सकती हैं। योगिनी एकादशी का सिर्फ उपाय ही कर लीजिए। 10 या 11 दोनों तारीख को आप व्रत रख सकती हैं, दोनों तारीख को आप उपाय कर सकती हैं। आपको उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू में आपको चैनल में अगर शुरुआत की है, चैनल में नए हैं, अगर तो अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। उस दिन विष्णु जी का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। जो स्त्री व्रत रखती हैं उनका पूजन करती हैं और अगर नहीं रख पाती हैं व्रत तो उपाय भी कर सकती हैं। आपको एक चौकी लगा लेनी है, चौकी पर किसी भी विष्णु जी या लक्ष्मी जी की फ़ोटो को विराजमान कर लीजिए, आपके पास जो फ़ोटो हो, और उस फ़ोटो में अपने भगवान की पूजन करिए अच्छे से। और 2 केले की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 2 केले आपको जुड़वा मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती हैं जुड़वा तो 2 डंठल वाले जुड़े हुए एक ही में उस केले का भी उपयोग आप कर सकती हैं। तो आपको 2 डंठल वाले केले ले आने हैं। उन केलों में रोली, चंदन आदि लगाकर स्वास्तिक बनाकर श्री हरि के चरणों में अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित करिए और प्रार्थना करिए। हे हम श्री विष्णु जी, हे भोले बाबा से कहिए कि मैं निसंतान हूँ, मेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, आप मुझ पे कृपा करिए। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, सब कुछ कर लिया है, इस उपाय को कर रही हूँ, इस उपाय को आप सार्थक बनाइए, मेरे घर में भी संतान का सुख दीजिए। ऐसा विनती करें झोली पसार के, अपने घर की संतान सुख की प्रार्थना करें। और हो सके तो गोपाल मंत्र का भी जाप कर लीजिए। गोपाल मंत्र का जाप करके 11, 21, 51 जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप करिए। कैसे करना है, देवी की सुध गोविंद वासुदेव जगपति देह, मैं तन्मय कृष्ण तम शरण गदा। इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप करिए और बहुत ही जल्दी आपको संतान सुख प्राप्त होगा।
और जो आपने केले समर्पित किए हैं उस केले में से आपको एक केला गाय को खिला देना है। गाय नहीं मिलती है तो किसी कन्या को भी दान में दे सकती हैं और एक केला स्वयं खा लेना है। उत्तर पूर्व की मुँह दिशा करके ही खाइएगा और केला खाते हुए अपने संतान की चाह रखते हुए उस केले को खा लीजिए। निश्चित ही आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ पर भरोसा बनाए रखिए, आपके घर में भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। और साथ में अगर उस दिन विष्णु जी के मंदिर आप जा पाती हैं तो अवश्य चले जाइएगा, नहीं तो कृष्ण जी की भी मंदिर जा सकती हैं। आप 11-21 दीपक उस दिन अवश्य प्रज्वलित करें। पीला कुछ भी दान कर सकती हैं, केला, फल, मौसमी फल, कोई भी पीला कलर का आप कन्याओं को दान दीजिए। जितना हो सके दान करिए। दान का विशेष महत्व है उस दिन। अपने मन पे कामना करते रहिए, निश्चित ही आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।